हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही सारी जानकारियां लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएंगी। अगर पसंद आ जाए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली जानकारी ये है कि सबा अल सालेम एरिया में एक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 804 लोगों के ऊपर में जो है कि वायलेशन दर्ज किया गया, कि जो मतलब वहां से भागे हुए थे या उनके ऊपर में कोई दूसरे मुकदमे वगैरह चल रहे थे। अब इस पूरी विस्तार से आपको बताता हूं कि रात को सबा अल सालेम एरिया में एक बहुत ही तगड़ा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें से बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब इनमें से जो है 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 6 लोग जो है कि रेजिडेंसी कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और 10 लोगों को जो है कि भागे हुए थे, उनको पकड़ा गया। और 5 लोगों को किसी भी प्रकार की कोई पहचान नहीं दिखा पाई, इसके कारण उनको जो है अरेस्ट किया गया। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी लोगों को मतलब अभी जो है कि उनकी चेकिंग करने के बाद में, जानकारी लेने के बाद में उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यहाँ नहीं रखेगा है जो भी मतलब कानूनों का उल्लंघन करेंगे। अगली जानकारी है कि खेतान में 2 प्रवासी छत के ऊपर में मरे हुए पाए गए थे, तो उनकी जो जांच की गई है जो हॉस्पिटल में, तो उसमें ये पाया गया है कि खेतान में 2 प्रवासियों की मौत के लिए शराब का जहर, जो उन्होंने शराब पी थी, लोकल बैंड बनी हुई, तो उससे वो लोग उन लोगों की मौत हुई। अधिकारियों ने 2 प्रवासियों की मौत का मतलब जो है पूरा वो बताया है कि जो दारू की वजह से उनके पेट में शराब की वजह से जहर बन गया था, तो वो छत के ऊपर में मरे हुए पाए गए थे। एक रिपोर्ट में पुष्टि की गई व्यक्तियों का कोई भी शारीरिक हमला नहीं हुआ था, कोई कुछ नहीं हुआ था। उनको सिर्फ जांच में यही पता चला है कि उन्होंने अवैध बनी शराब जो पी थी, उसकी वजह से उन लोगों को जो है मौत हुई है। इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। अगली जानकारी यह है कि कस्टम ऑफिसर्स ने केबल के शिपमेंट में छिपाई गई 3,591 बोतलों शराब की बोतलें जब्त की है। क्या था कि जनरल फायर फोर्स के सहयोग से 20 फुट कंटेनर के अंदर छिपाकर रखी गई थी 3,551 शराब की बोतलें, जो इंपोर्टेड करके तस्करी करके लाई जा रही थी। अब इसमें क्या है कि केबल की जब उनको जांच किया गया, चेक किया गया, खुल गहन मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से चेकिंग ली गई, तो उसके अंदर ये शराब की बोतलें मिली जो अवैध थी और दूसरे देश से यहाँ पे लाई जा रही थी। अब इसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये जो शिपमेंट है किसके नाम पे आई थी और कहाँ से आई थी। तो पूरी जानकारी के बाद में उन लोगों के ऊपर में कानूनी प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। अगली जानकारी ये है कि अगर आप कुवैत में ड्राइविंग करते हैं तो सावधान हो जाइए। फिर एक नया कानून आया है, जिसके तहत अगर आप अचानक में मोड़ लेते हैं और गलत दिशा में जाने की प्रयास करते हैं, तो उसका सख्त प्रावधान है कि क्योंकि अचानक में सडनली अगर आप टर्न ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको अब क्या है कि सामान्य यातायात विभाग ने ड्राइवरों को अचानक मोड़ने और लापरवाही से लेन बदलने से बचने की चेतावनी दी है, क्योंकि नए कानून ऐसे उल्लंघनों को सख्त दंड का प्रावधान रखते हैं। बहुत ही तगड़ा, इसमें 100 दिनार से लेकर के 200 दिनार तक आपको जुर्माना लग सकता है, और बिना लेन के बीच में घुसने पर 30 दिनार का जुर्माना और आपके ऊपर में 1 महीने तक की जेल भी हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और अगर बाहर ही आपने निपटारा होने पर 50 केडी तक का जुर्माना लग सकता है, 2 महीने तक की जेल भी हो सकती है। इन सब चीजों का ध्यान रखें। अचानक कहीं पे भी आप जो है अचानक में टर्न ना ले। रोड पे चलते हैं पहले इंडिकेटर दें, इंडिकेटर देने के बाद में तभी देखें, अगर आपको रास्ता क्लियर मिलता है तभी आप वहां पे अपना टर्न लें। और अचानक जो इमरजेंसी जो लाइट होती थी ना, वो भी आप बिना गाड़ी खराब है अगर कोई, तभी आप जरा ऐसे सडनली आप वो गाड़ी भी, वो आप इमरजेंसी लाइट भी नहीं जला सकते हैं। इसके लिए भी आपको फाइन लगेगा अगर आपने बेवजह इमरजेंसी लाइट जलाई। अगर आपकी गाड़ी में कोई खराबी है, कुछ है, तो इमरजेंसी लाइन में जाकर के आप तभी इमरजेंसी लाइट का आप उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर में भी आपको फाइन आएगा। जानकारी अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।